हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी होम गार्ड के लिए जीके जीएस के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके लिए होम गार्ड के एग्जाम के लिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभिषेक कुशवाहा। चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि जो है प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का नाम क्या है। साथियों, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का नाम जो है यह साथियों द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दी गई हैं। द्रौपदी मुर्मू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है। साथियों, भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में जो है जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं मिल्खा सिंह इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फील्ड हॉकी टीम में जो है कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। साथियों, फील्ड हॉकी टीम में जो है कुल मिलाकर के आपके साथियों कुल मिलाकर के 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 11 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं। तो आपकी राइट आंसर साथियों हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मणिपुर से हैं। साथियों, मणिपुर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है हमारा बैडमिंटन पोस्ट की जो है मानक ऊंचाई कितनी होती है। साथियों, बैडमिंटन जो पोस्ट होता है उसकी मानक ऊंचाई जो है यह होती है साथियों 1.55 मीटर। ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया 1.55 मीटर्स आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुल्तान जौहर कप जो है किस खेल से संबंधित है। साथियों, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि हॉकी से संबंधित है। साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जितने भी आपने जो है प्रश्न पढ़ा है उससे सबसे अलग और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश जो है ध्यान से देखिएगा, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का जो है हिस्सा था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1971 तक। कब साथियों, 1971 तक जो है यह बांग्लादेश यह साथियों यह पाकिस्तान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी जो है महिला बैडमिंटन से संबंधित है। साथियों, महिला बैडमिंटन से संबंधित उबेर कप है। साथियों, उबेर कप जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, उबेर कप आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेजर ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के महान खिलाड़ी थे। याद रख लीजिएगा साथियों, मेजर ध्यानचंद जो थे यह साथियों हॉकी के महान खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कि हॉकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक क्रिकेट मैच में जो है ध्यान से देखिएगा, एक क्रिकेट मैच में कितने फील्ड अंपायर होते हैं। साथियों, एक क्रिकेट मैच में जो है फील्ड अंपायरों की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 होती है। साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है फील्ड अंपायर जो है 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ड्यूरंड कप जो है यह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा निम्नलिखित में से जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर फुटबॉल दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बताया जाए साथियों, तो भारत का सबसे जो है कम जनसंख्या वाला राज्य और सिक्किम है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, वॉकिंग विद द कमरेड्स जो है कॉमरेड्स यह पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे यह जो है अरुंधति रॉय जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं। देखिए आप पर आपका ऑप्शन नंबर का बी दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि टू लाइव्स पुस्तक के जो है लेखक निम्नलिखित में से कौन है। साथियों, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक जो हैं इन चारों ऑप्शन में से हो जाएंगे विक्रम सेठ। साथियों, विक्रम सेठ जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, विक्रम सेठ राइट
आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ध्यान से देखिएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक किस वर्ष प्रधानमंत्री ने लिखी है। साथियों चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक जो है यह किस पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखी है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर किस पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि पुराने प्रधानमंत्री जो है पुराने प्रधानमंत्री ने लिखा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मनमोहन सिंह ने लिखा है। साथियों चेंजिंग इंडिया जो है मनमोहन सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है निम्नलिखित में से यह जो है आपका वॉलीबॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। साथियों सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि वॉलीबॉल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ज्योतिपुंज जो है ज्योतिपुंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। साथियों ज्योतिपुंज जो है यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो यह जो साथियों नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ज्योतिपुंज, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से मनु भाकर जो है या मनु भाकर जो है आपके हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, नहीं तो अजीत सिंह, दीपिका ठाकुर या फिर आकाशदीप सिंह, यह जो है यह आपके साथियों हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है मनु सिंह, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक वार एंड पीस किसने लिखी है। साथियों प्रसिद्ध पुस्तक वार एंड पीस जो है यह किसने लिखी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि लियो टॉल्स्टॉय ने। लियो टॉल्स्टॉय आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि यह जो है सालार जंग संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है। साथियों सालार जंग संग्रहालय जो है यह हमारे भारत के हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है हैदराबाद, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी सुभाष जो है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान किस शहर में स्थित है। साथियों नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है किस शहर में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पटियाला में है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है यह पटियाला, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कैप्टन रूप सिंह जो है स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। साथियों कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है इन चारों ऑप्शन यानी कि निम्नलिखित में से ग्वालियर में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर ग्वालियर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि खो खो में जो है चौराहों पर बैठने वाले खिलाड़ियों को क्या कहते हैं। यह साथियों खो खो बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल है साथियों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है खो खो से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर खो खो में जो है चौराहे पर बैठने वाले खिलाड़ियों को जो है साथियों चौराहे पर बैठने वाले खिलाड़ियों को यह जो है आपके जेजर्स कहा जाता है। साथियों जेजर्स जो कि आपका ऑप्शन चेंजर्स जो है कहा जाता है, चेंजर्स जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, चेंजर्स आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि जो है आपके साथियों चौराहे पर बैठते हैं उन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि छठ पूजा निम्नलिखित में से किस भगवान को जो है समर्पित है। तो छठ पूजा साथियों जो समर्पित है सूर्यदेव को, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है सूर्यदेव, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है। साथियों दीपा कर्माकर का संबंध जो है यह है साथियों जिम्नास्टिक्स से, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जिम्नास्टिक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, माई कंट्री माई लाइफ किसकी जो है आत्मकथा है। साथियों माई कंट्री माई लाइफ जो है यह आत्मकथा है लाल कृष्ण अडवाणी का, लाल कृष्ण अडवाणी आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है, प्रसिद्ध खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा जो है किस खेल से संबंधित हैं? साथियों, अभिनव बिंद्रा जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं यह संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि निशानेबाजी से। साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए निशानेबाजी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक में जो है पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आपने कभी मतलब सुने नहीं होंगे, किसी ने नहीं पढ़ा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं, देखिए जो ओलंपिक में जो है पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा साथियों, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि एन अनस्टेबल बॉय यह किसकी आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है करण जौहर का। साथियों, करण जौहर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, करण जौहर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर होंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, हमारे भारत देश में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों 29 अगस्त को, याद रख लीजिएगा। 29 अगस्त जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, 29 अगस्त आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। सानिया मिर्जा का संबंध जो है किस खेल से है? साथियों, सानिया मिर्जा का संबंध जो है यह टेनिस से है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दी गई है, जो दिया गया है टेनिस, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। आगा खान कप जो है किस खेल से संबंधित है? साथियों, आगा खान कप जो है साथियों यह संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है हॉकी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? साथियों, विजय हजारे ट्रॉफी जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिए गया है क्रिकेट, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोल्डन गर्ल जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि पीटी उषा का। साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर पीटी उषा दी गई है, राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? साथियों, संतोष ट्रॉफी यह संबंधित है साथियों फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी पर फुटबॉल दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है? साथियों, उबेर कप जो है यह संबंधित है महिला बैडमिंटन से। महिला बैडमिंटन जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उबेर कप जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, डेविस कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, डेविस कप जो है यह संबंधित है साथियों टेनिस से। किससे? तो ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर टेनिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? साथियों, थॉमस कप जो है यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर के सी यानी कि बैडमिंटन से संबंधित है। साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर बैडमिंटन दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये जो है रणजी ट्रॉफी, यहाँ पर रणजी ट्रॉफी होना चाहिए साथियों, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर रणजी ट्रॉफी जो है यह संबंधित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? साथियों, पीवी सिंधु जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पर बैडमिंटन दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्वनाथ आनंद किस खेल से जो है किस खेल के लिए जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? देखिए, विश्वनाथ आनंद जो है किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। यह जो है साथियों खिलाड़ी हैं, यह खिलाड़ी साथियों यह आपके ऑप्शन नंबर के ए यानी कि शतरंज की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है शतरंज, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सन 2008 में जो है शतरंज खेल जो है विश्व शतरंज खेल जो हुआ था उसमें जो है जीते थे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा।
अगला प्रश्न है कि बुलर झील जो है भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है। साथियों बुलर झील जो है साथियों यह है आपके जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जम्मू और कश्मीर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है। साथियों हीराकुंड बांध जो है यह स्थित है महानदी पर। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर महानदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा हॉकी के जादूगर के रूप में जो है कौन जाना जाता है। साथियों हॉकी के जादूगर के रूप में जो है यह जाना जाते हैं मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर ए पर मेजर ध्यानचंद दिए गए हैं जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा विंग्स ऑफ फायर जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। साथियों विंग्स ऑफ फायर जो है यह लिखी गई पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम की। ऑप्शन नंबर का जो है यहाँ पर ए एपीजे अब्दुल कलाम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। साथियों कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का, याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों चिल्का झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों चिल्का झील जो है यह हमारे भारत देश के साथियों ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है ओडिशा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना है। साथियों टिहरी बांध जो बना हुआ है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है। साथियों सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर नर्मदा नदी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि पीओके सहित कौन सी है। साथियों तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह हो जाएगी आपका K2, याद रख लीजिएगा, जिसे हम लोग गार्डविन आस्टीन के नाम से जानते हैं। K2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान यह प्रसिद्ध है साथियों एशियाई शेर के लिए। साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया एशियाई शेर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पर उत्तराखंड दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है। साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क यह स्थित है साथियों आपके असम में। ऑप्शन नंबर का बी दिया गया है यहाँ पर असम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि इग्नाइटेड माइट्स पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। साथियों एपीजे अब्दुल कलाम आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। साथियों सबसे बड़ा ग्रह जो है यह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर बृहस्पति ग्रह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। साथियों भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी यह थी आपकी ऑप्शन नंबर का बी यानी कि इंदिरा गांधी थी। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है इंदिरा गांधी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू साथियों यह प्रसिद्ध त्योहार है असम का। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है असम, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो साथियों पोंगल जो है यह पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है पोंगल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ओणम किस राज्य का विशेष रूप से, ओणम जो है किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। साथियों ओणम त्योहार जो मनाया जाता है यह विशेष रूप से केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर केरल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डांडिया जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो साथियों डांडिया जो है यह आपके गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी पर डांडिया दिएगा, गुजरात का आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी पर शास्त्रीय नृत्य जो दिया गया है आंध्र प्रदेश का, तो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। साथियों भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अहमदाबाद आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। साथियों ये इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, पिंक सिटी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। साथियों भारत देश का नेपोलियन कहा जाता है, यह भारत का नेपोलियन साथियों कहा जाता है समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा लौह पुरुष के नाम से जो है किसे जाना जाता है। साथियों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था। साथियों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जो है यह बाल गंगाधर तिलक, सॉरी दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर बी पर बाल गंगाधर तिलक दिए गए हैं जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गया है भगत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। साथियों जय जवान जय किसान का नारा जो है यह देने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ऑप्शन नंबर के सी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके राइट आंसर साथियों यह जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में जो है वर्णित है। साथियों मौलिक अधिकार जो है यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर डी पर भाग 3 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत का राष्ट्रपति अपना जो है त्यागपत्र किसे सौंपता है। साथियों भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र यह सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। साथियों राज्यसभा का जो है पदेन सभापति जो होते हैं यह राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर के बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा लोकसभा की जो है अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा की सबसे अधिकतम संख्या साथियों 552 यानी कि 552 हो सकती है। अगला प्रश्न हमारा योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रखा गया है। साथियों योजना आयोग का नाम बदल करके जो है यह रखा गया है साथियों 552 मतलब कि योजना आयोग का नाम जो है बदल करके साथियों नीति आयोग रखा गया है, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है। साथियों हमारे भारत देश में वोट देने की जो है न्यूनतम आयु 18 साल है, ऑप्शन नंबर सी पर 18 वर्ष दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा वायुमंडल में जो है ध्यान से देखिएगा वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत साथियों लगभग 21% है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है साथियों नाइट्रोजन है आपका 78% और जो है ये साथियों ऑक्सीजन जो है आपका 21% है, तो याद रख लीजिएगा ऑक्सीजन जो है 21%, नाइट्रोजन यह जो है आपका 78% है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। साथियों विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा ताकि ये अन्य बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुँचाया जा सके। तो आप लाइक करके जो है इस वीडियो को जो है बूस्ट कीजिए यानी कि लाइक कीजिए और ये वीडियो जो अन्य बच्चों तक जाएगा। अगर आपने जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लिए हैं तो आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये जो क्वेश्चन का लेवल था ये कैसा था और किस लेवल का क्वेश्चन आपको चाहिए, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैंने तो आपके एग्जाम के जो है हिसाब से आपके पैटर्न के हिसाब से जो है सारे प्रश्न लाए थे, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं वैसा ही प्रश्न आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।